हाय गाइस। आज हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के ट्रिक वाला फॉर्मूला देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने के पहले मैं आपको इनकी थोड़ा डिफिनेशंस बता दूं। ये तो एक्स्ट्रा में मोलैरिटी देखिए, आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैलिटी होते हैं, मतलब इसको आप जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent in kg। तो ये तो आपको डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए। फिर हम लोग जो ट्रिक वाला फॉर्मूला देखेंगे वो उसका मैं एप्लीकेशन भी आपको सिखाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रिक है मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू परसेंट W बाई डब्ल्यू इंटू D इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको आप लिख के आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इतना आपको हेल्पफुल होगा कि आप जो है बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो भी आपके इसमें जो है टर्म्स यूज किए गए हैं उसको डिटेल वे में आप खुद पढ़िएगा। मैं आपको बस इसमें एप्लीकेशन बता रहा हूँ। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो है वेट बाई वेट का परसेंटेज है, और डी यहाँ पे जो है डेंसिटी है, इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपका आ गया फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक है मोलैलिटी की। तो स्मॉल m सेकेंड में मोलैलिटी का आ जाएगा फॉर्मूला 1000 इंटू m। m यहाँ मोलैलिटी है अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, सिंपल सा क्या होता है ट्रिक याद रखने की, कि जो आप ट्रिक्स लिख रहे हैं उसको एक तो शॉर्ट नोट्स के उसमें फॉर्म में लिखिए, कहीं एक कॉपी में आप अलग से लिखिए। दूसरा ये है कि आप जो है एक रफ कॉपी हो या आपके पास जो भी कॉपी हो उसमें आप लिख लिख के याद रखिए। आप अगर जो है इसको रिसाइट कर करके इसको लर्न कर करके आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, कोई आपके डिजिट्स में, कोई फॉर्मूले में। लेकिन अगर आप लिख के करेंगे ना तो आपका वो उसमें एक सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी आपकी पेंसिल या पेन। और आप अगर उसमें लिखेंगे ना फॉर्मूला, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो उसी वे में आपका चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये दोनों फॉर्मूला आप रख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके एक एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे एसोसिएटेड। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml और वेट ऑफ यूरिया 60 दे दिया है। तो देखिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए, आप इसमें नॉर्मल मेथड से करेंगे तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की पहले आप मीनिंग उसमें पूरा लिखेंगे, 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसके बाद आप उसकी डेंसिटी से उसको जो है मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो वो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लिखेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको जब याद रहेगा तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं वैल्यू। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो जाएगा 30 इंटू डेंसिटी दी गई है 1.2 इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है 60। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 2, तो ये 0.6 यानी आ गया 6 मोलर। देखिए, इतना तेज आया है ये वैल्यू। तो ये इस फॉर्मूले की आप कीमत समझिए और उसको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए। और मोलैरिटी देखिए आप फाइंड कर चुके हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर CH3COH, वेट इसका 60 ग्राम दिया है। आप कहीं कहीं वेट आपको नहीं भी देगा ना तो आपको निकालना पड़ सकता है। इज 1.02 ग्राम पर ml ये डेंसिटी है। फाइंड मोलैलिटी
यानी स्मॉल m ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू t माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे बहुत फास्ट आप निकाल लेंगे। 1000 इंटू m देखिए दिया है 2 अपॉन 1000 इंटू देखिए d दिया है 1.02 माइनस m है 2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है 60। तो देखिए आप इससे आगे वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं यहीं तक कर रहा हूँ। तो देखिए इससे आप बहुत तेजी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।